दोस्तों, अगर आप भी कोरल ड्रा यूज करते हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने 2 घंटे तक डिजाइन बनाया और अचानक कोरल ड्रा आपका कट जाता है और फाइल सेव हुआ ही नहीं? या फिर जब आप प्रिंट निकाल रहे हो तो पूरा कलर ही चेंज हो गया? या आपको बार बार सेम सेटिंग करनी पड़ती है कोरल ड्रा में? या फिर जब भी आप कोई हिंदी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो मतलब वो करेक्ट लिखा ही नहीं पा रहा है, स्थान अगर लिख रहे हो तो सीन में बदल जा रहा है? अगर हाँ, तो ये प्रॉब्लम आपकी डिजाइनिंग स्किल में नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके कोरल ड्रा के कुछ बेसिक सेटिंग्स में है। और आज का वीडियो में हम वही प्रोफेशनल सेटिंग बताने वाला हूं जो हर प्रिंट डिजाइनर अपने कोरल ड्रा का सेटिंग में सबसे पहले करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि किस तरह से कोरल ड्रा हम लोग इंस्टॉल किए, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब हम कोरल ड्रा इंस्टॉल करते हैं तो हमें कौन कौन सी बेसिक सेटिंग करनी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा तो पहले आप वो जाकर के देख लें, उसमें आपको जानकारी मिलेगा कि किस तरह से हम लोग कोरल ड्रा को इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मेक श्योर कोई भी एपिसोड आप मिस ना करो। और लास्ट एपिसोड आते आते आप खुद फील करोगे कि आप एक परफेक्ट प्रिंट डिजाइनर बन। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप एकदम फ्रेश व्हाइट स्क्रीन हमें दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप, हम लोग इसका कलर थीम चेंज करते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल जे प्रेस करना होगा, जिससे आप ऑप्शन में आ जाएंगे, या फिर यहाँ से टूल्स में जा करके ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा वर्क स्पेस है, अपीयरेंस। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे लाइट थीम है, मीडियम, डार्क। ठीक है, और इसका कलर हम लोग थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं, हल्का सा। हाँ, इतना ठीक है, और ओके करते हैं। तो यहां से आप इसका कोरल ड्रा का थीम चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे सेटिंग्स के बारे में, जो कि है हमारा ऑटो बैकअप। जब भी आप कोई फाइल बना रहे हो तो ऑटो बैकअप हमेशा आपको ऑन रखना है, ताकि अचानक किसी भी कारणवश अगर आपका कोरल ड्रा क्रैश हो गया या फिर अचानक से लाइन कट जाता है तो फाइल आपका सेव रहेगा। तो उसको एक बार जानते हैं किस तरह से करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बैकअप ओरिजिनल फाइल बिफोर सेविंग, इस पे क्लिक रहना चाहिए, ताकि जब भी आप फाइल सेव करोगे तो उसका एक बैकअप भी आपका रेडी होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देख रहे हो कि बैकअप अप एवरी 20 मिनट्स, आप इसको कम भी कर सकते हो, 5 मिनट। अगर किसी में नेवर है तो इसको वो ऑन कर लेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे सेव होगा इसको आप लोकेशन दे सकते हो। ये तो टेम्पररी फोल्डर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, बट आप इसको एक सफिशिएंट फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से जाकर के ब्राउज। अगर मान लेते हैं कि मुझे कोई डाउनलोड में जाकर के सेव करना है तो मेक अ न्यू फोल्डर, कोरल बैकअप। ओके, अब यहाँ पे जो भी मेरा बैकअप सेव होगा वो वहां पे जाके सेव होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना बैकअप सेव कर सकते हो, और वहां पे एवरी 20 मिनट्स लगा हुआ है तो उसको आप कम भी कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जिसकी मदद से हम लोग काफी ज्यादा समय को बचाने वाले हैं। जैसे समझिए अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, अब दूसरा टेक्स्ट फिर लिखते हैं। अब इसका साइज हम लोग बोल्ड किए और यहां से गए इसका फॉन्ट चेंज किए। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि अब हेनु ऑफ एडवेंचर जो लिखा हुआ है वो भी सेम फॉन्ट में हो और सेम साइज में हो। उसके लिए हम लोग जाते हैं एडिट में, और फिर जाते हैं हम लोग कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में, और यहां से टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं और ओके करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो देख रहे हो कि ये मतलब सेम जो फॉन्ट ये है वो फॉन्ट ये आ गया, जितना फॉन्ट का साइज इसका है उतना फॉन्ट का साइज इसका आ गया। बट इस चीज को आप एक शॉर्ट की भी बना के कर सकते हो। और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि शॉर्टकट की किस तरह से काम करता है। सपोज हम एडिट में जाना है मुझे और कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में जाना है, उसके लिए हम लोग माउस का यूज कर रहे हैं, बट हम लोग इसको कीवर्ड के भी माध्यम से जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितना भी है ऊपर में टूल्स, उसके नीचे में हल्का सा एक अंडरलाइन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जब आप अल्ट के साथ ई प्रेस करोगे तो एडिट में चल जाओगे। उसी प्रकार से अगर लेआउट में जाना है तो एल के नीचे मेरा साइन दिख रहा है, तो अल्ट के साथ एल प्रेस करोगे तो लेआउट में चल जाओगे। अब लेआउट में जाने के बाद
अब यहाँ पर एक चीज और जान लो कि एडिट में गए हम, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरह से शॉर्टकी काम करता है, मतलब अंडू मैनेजर के अंदर जाना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जी के नीचे हल्का सा अंडरलाइन बना हुआ, तो सिर्फ ओनली कीवर्ड से जी प्रेस करेंगे तो अंडू मैनेजर में चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी शॉर्टकट की बनाना है, जैसे कि हम एक फाइल ले लेते हैं, अब इसको हमें ब्लर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बीटमैप करना होगा। तो बीटमैप में जाने के लिए यहाँ पर देख रहे हो आपकी बी है, बी के नीचे अंडरलाइन बना है, तो अल्ट के साथ हम लोग बी प्रेस करेंगे, ठीक है। अब कन्वर्ट टू बीटमैप अगर मुझे करना है तो डॉट के नीचे एक अंडरलाइन पड़ रही, तो डॉट प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट टू बीटमैप का ओपन आ जाएगा। देख रहे हो, हम माउस टच भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ओके करते हैं, ठीक है। ये बीटमैप में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ब्लर करना है, अल्ट के साथ बी प्रेस करेंगे और ब्लर ऑप्शन में जाना, तो ब्लर ऑप्शन मेरा यहाँ पर है, लेकिन इसको हम लोग माउस के माध्यम से नहीं जाते हैं, कीवर्ड के माध्यम से जाते हैं। तो देखो कि बी के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो बी प्रेस करेंगे। अब मुझे गॉसियन ब्लर करना है, तो क्या प्रेस करेंगे, जी। तो इस तरह से आप कीवर्ड के माध्यम से भी देख करके एक दूसरे का शॉर्टकट की देख सकते हो कि किस तरह से काम करता है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अल्ट के साथ बी प्रेस करेंगे, बीट में भी जाएंगे, क्यूब ट्रेस करना है या ब्लर करना है, कलर ट्रांसफॉर्म करना है तो एल प्रेस करेंगे। देख रहे हो कि यहाँ पर सारा चीज का शॉर्टकट की बना हुआ है। बैक जाना है तो एस्केप, कैमरा में जाना है तो सी। तो इस तरह से आप ये जा सकते हो। बट आगे हम क्या बताने वाले कि कस्टमाइज शॉर्टकट हम लोग कैसे बना सकते हैं। सपोज ये रेक्टेंगल है और एक हम सर्कल लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको पावर क्लिप करना है इनसाइड, इसके अंदर मुझे इसको पावर क्लिप करना है, ठीक है। तो पावर क्लिप करना है मुझे, तो उसके लिए हमें राइट क्लिक प्रेस करना होगा और पावर क्लिप इनसाइड में जाना होगा और उसके बाद इस पर क्लिक करना होगा। ये हमारा 3 प्रोसेस हुआ। बट आप चाहते हो कि सिंगल प्रोसेस कोई ऐसा शॉर्टकट की बना दें, क्योंकि देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पावर क्लिप इनसाइड का कोई शॉर्टकट की नहीं है। जो भी शॉर्ट की होता है यहाँ पर वो शो होता है, जैसे कि कन्वर्ट टू कर्व उसका कंट्रोल क्यू है, ब्रेक अपार्ट उसका कंट्रोल के है, अनडू कंट्रोल जेड है। बट पावर क्लिप का कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको डायरेक्ट मैनुअल जाना होगा, पावर क्लिप पे जाना होगा और यहाँ पे प्रेस करना होगा, तब जाके अंदर जा सकते हो। लेकिन आप इसको शॉर्ट की खुद से बना सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। कि मान लेते हैं कि हम क्यू प्रेस करें और पावर क्लिप ओपन हो जाए। जैसे यहाँ पर देख रहे हो अभी क्यू कीवर्ड से प्रेस कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। बट एक कमांड हम लोग देते हैं, सबसे पहले जाते हैं कंट्रोल जे ऑप्शन में और कस्टमाइज और कमांड में जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हो आप ये दूरबीन जैसा बना हुआ है, इस पे हम लोग सर्च करेंगे पावर क्लिप इनसाइड, ओके। अब यहाँ पर देख रहे हो कि पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और शॉर्ट की में जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्यू प्रेस कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं। तो अब देख रहे हो कि अब यहाँ पर आने के बाद ओनली क्यू प्रेस कर रहे हैं तो पावर क्लिप इनसाइड का आइकन आ गया और किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं तो पावर क्लिप हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब पावर क्लिप करने के लिए ओनली क्यू प्रेस करेंगे, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि इसका शॉर्टकट की बन के आ चुका है क्यू, ठीक है। क्यू प्रेस करें, पावर क्लिप इनसाइड। तो आप इसी तरह से किसी न किसी चीज का शॉर्टकट की बना सकते हो। जैसे मुझे ये देखिए, ये क्या है, मिरर हॉरिजॉन्टली। अब इसको हमको फ्लिप करना है, मिरर करना है, तो उसके लिए हमें यहां जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इसका शॉर्टकट की बना लें। सेम प्रोसेस है, कंट्रोल जे के बाद कमांड्स में आएंगे, इस पे सर्च करेंगे। अब यहाँ पे मिरर हॉरिजॉन्टली है, इसका शॉर्टकट की, और हम यहाँ से सपोज आई प्रेस कर लेते हैं और असाइन। आप यहाँ पे कुछ भी प्रेस कर सकते हो, कोई मतलब नहीं बनता। अब सिर्फ यहाँ से आई प्रेस करेंगे, ये मिरर हॉरिजॉन्टली हो रहा है। देख रहे हो कि आपका सिंगल क्लिक में, मतलब ये कीवर्ड से आप कोई भी शॉर्टकट की बना सकते हो। तो जो भी आपका डेली यूज में आ रहा है, जिस चीज का आपको ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, उसका आप यहाँ से शॉर्टकट की बना लो और इस तरह से आप वर्क को अपना फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी फॉन्ट की। यहां आप देख रहे हो कि सपोज हम कोई हिंदी फॉन्ट ले रहे हैं आज। अब यहाँ पे देखिए स्थान प्रेस किए, जैसे कि होता है ना कि स्थान पटना लिखना है मुझे, स्थान स्पेस दबा रहे हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है। फिर कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो सही हो रहा है। तो इसका
जहानाबाद, बिहार, पटना, लेकिन फिर आप इंटर कर रहे हो तो फिर सीन में बदल जा रहा। अब इस तरह से ये लिखा ही नहीं पा रहा, इसका क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए फिर आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है, टेक्स्ट में जाना है, स्पेलिंग में जाना है, जहां पर परफॉर्म ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक इसको ऑफ कर देना है, क्विक करेक्शन ये तीनों को ऑफ करके ओके कर देना। तो अब यहां पर देख रहे हो कि हम प्रेस कर रहे हैं स्थान, कुछ भी नहीं दिक्कत हो रहा, कोई भी सेंटेंस लिखो कोई गलती नहीं हो रहा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरह से आप क्विक करेक्शन का ऑप्शन को रिमूव करके ये जो फॉन्ट चेंज हो रहा था आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और बता रहे हैं हम आपको, जैसे यहां पर मुझे कलर फिल करना है, ठीक है। तो कलर फिल करने के लिए आपको माउस का एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट अगर आप प्रेस कर रहे हो किसी भी कलर पे तो कलर फिल हो रहा है अंदर की ओर, लेकिन जैसे ही आप राइट क्लिक कर रहे हो तो उसका देखिए आप आउटलाइन फिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर पे जाके राइट क्लिक कर रहे हैं, रेड हो गया आउटलाइन, व्हाइट व्हाइट आउटलाइन हो गया, ब्लैक ब्लैक आउटलाइन हो गया। और सपोज आप राइट क्लिक कर रहे हो बट आउटलाइन फिल नहीं हो रहा, उसके लिए आप क्या करोगे? तो कंट्रोल जे पे जाना है, कंट्रोल जे पे जाना है, यहाँ से कलर पैलेट पे आना है, यहाँ पर देख रहे हो आप लिखा हुआ है सेकेंडरी माउस बटन सेट आउटलाइन कलर। मेनू पे अगर क्लिक होगा तो देख रहे हो कि आप यहाँ से जा करके राइट क्लिक कर रहे हो तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, बट वहीं आप कंट्रोल जे जा करके सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक कर दोगे तो फिर आप कोई भी क्लिक करोगे तो ये आउटलाइन चेंज होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आपका वहां से सेटिंग इस पे रहना चाहिए ताकि आप सिंगल क्लिक में फिल, सिंगल क्लिक में आउटलाइन चेंज कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी शेप के अंदर अगर फोटो हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। बहुत सारा आप डिजाइन देखते होंगे जिसमें आपको कुछ इस तरह का शेप में फोटो डालना होता है। कोई फोटो हम डाउनलोड करते हैं, यहाँ से कॉपी किए, यहाँ से पेस्ट किया, ठीक है। पावर क्लिप के लिए हम लोग क्यू का शॉर्टकट बनाया है तो क्यू प्रेस करके यहाँ पर डालते हैं। तो सपोज अगर मान लेते हैं कि ऐसे फोटो आ गया, इसके लिए हम लोग यहाँ से इसको पावर क्लिप इन साइड में जाते हैं, फिर ऐसे सिलेक्ट करते हैं, उसको सही करते हैं। बट यहाँ से आप मान लो कि ये फोटो छोटा है, ठीक है, और इसको पावर क्लिप में डाल दिए। अब इसमें जाते हैं, फिर इसको बड़ा करते हैं, फिर ऐसे जूम करते हैं, फिर ओके करते हैं। एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सपोज ये फोटो छोटा था मेरा, यहां से आप देख रहे हो कि एक एक्सट्रैक्ट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। इस पे जा करके भी आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर करके यहाँ पे फिल फ्रेम का ऑप्शन आप चूज करोगे तो डायरेक्ट ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा। ये एक सिंगल क्लिक में आपका यहाँ से फिल हो जा रहा है। अब देखिए ये ऑप्शन हमें बार बार यूज करना हो सकता है, बार बार हमें फोटो डालना होता है तो बार बार हम यहाँ जाएंगे, फिल फ्रेम पे जाएंगे, तब जाकर के ऑप्शन होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका भी एक शॉर्टकट की बना लेते हैं। अब शॉर्टकट की बनाने के लिए क्या होगा, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और कमांड्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ से हम W का शॉर्टकट की बना लेते हैं, ओके। अब इस पे क्लिक किए और W प्रेस किए, सिंगल क्लिक में मेरा फोटो सेट हो गया। बहुत सारा अगर फोटो सेट करना है आपको, यहाँ से कोई भी फोटो पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, क्यू प्रेस करेंगे पावर क्लिक हो जाएगा, W प्रेस करेंगे ये फिल हो जाएगा। मतलब कितना काम को आसान बना दिया हम लोग। ये था फोटो हमारा, इस पे राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिप करते हैं, पावर क्लिप इन साइड में जाते हैं तो ये अंदर जाता, फिर यहाँ पे आते हैं फिल फ्रेम करते तो जाके फिल होता। बट इस चीज को हम लोग शॉर्टकट की के माध्यम से कितना, क्यू प्रेस किए अंदर चला गया, W प्रेस किए फिल हो गया। को कस्टमाइज कर करके इसको हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो एक्सपोर्ट करना है, देखिए प्रिंट के लिए अगर हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमारा 10x2 का बैनर है, ठीक है, द रॉयल कलर, ये कुछ फील अच्छा दे रहा है। यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड हम लोग येलो कर लेते हैं,
इसको हम लोग रेड कर लेते हैं। अब ये बैनर जैसा दिखने लगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे गए, कोई एक फाइल बना लिए, Ctrl+Shift+N शॉर्टकट किया उसका, 1/1/2026, ठीक है। इस फोल्डर को सिलेक्ट किया। अब इसे मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो प्रिंट के लिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टिफ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर सर्च करेंगे टिफ, TIF, इसमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, इसको पिक्सल को इंच में सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हो कि हमारा फाइल 10x2 का था, बट यहाँ पर 100 इंच बाई 70 इंच और रेजोल्यूशन 300 आ रहा है और 5 GB का फाइल बन रहा है। ऐसा क्यों? सपोज मान लेते हैं कि हम लोग रेजोल्यूशन इसका 60 देते हैं और ओके करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि मेरा फाइल सेव हुआ कि नहीं। इसका प्रीव्यू चेक करेंगे हम लोग, ओपन। तो आप देख रहे हो कि पूरा, मतलब ये जितना डिस्प्ले है सारा सेव हो रखा है। तो ऐसा क्यों? उसके लिए हमें जाना होगा, जब इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, Ctrl+E प्रेस किया, तो यहां पे आप देखेंगे कि सिलेक्ट ओनली पर प्रेस है या नहीं है। तो जब सिलेक्ट ओनली पर जब तक प्रेस नहीं रहेगा, हमारा ये पूरा इंटायर स्क्रीन पे जितना भी डिजाइन रहेगा वो सारा ले लेगा। तो मेक श्योर आपका सिलेक्ट ओनली पे प्रेस रहना चाहिए। उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 120x24, यानी कि ये परफेक्ट मेरा हो गया। 10x2 का बैनर परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे हम लोग, यहां से देखेंगे ओपन करके, तो देखिए ये हमारा परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा चीज कि जो भी बैनर आप बना रहे हो, जब टिफ में फॉर्मेट में कर रहे हो, तो यहां से एक्सपोर्ट करते समय आपको एक चीज और बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कलर आपका CMYK के होना चाहिए, और ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है इस पे अनटिक होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका RGB सिलेक्ट है तो ये प्रिंट में इसका कलर खराब हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सिलेक्ट है तो इसका टिफ ही नहीं बन पाएगा, वहां से एरर बता देगा मशीन में आपका। तो ये दोनों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टूल्स के साथ, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जितना भी टूल्स हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसका सेटिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप एक बेहतर कोरल में अपना सेटिंग तैयार कर सको और अपने वर्क फ्लो को इजी बना सको। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।